हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी 4 बजे क्या चलती है? 4 बजे कौन सी क्लास चलती है? जीके और जीएस की, अब प्लस हिंदी। ठीक, किस चीज़ की? हिंदी की। तो हमारा टर्न किस चीज़ का? 3 दिन हमारी हिंदी चलती है और 3 दिन क्या चलता है? जीके जीएस। तो इसमें हमारा क्या चल रहा है? जीके और जीएस। ठीक है, जीके जीएस का आज हम कौन सा दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे किसका? रुक्मणी प्रकाशन का। ठीक है, दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे किसका? रुक्मणी। टोटल हम 50 क्वेश्चन को हमें अटैम्प्ट करना। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, ज़्यादा डिटेल के साथ साथ प्लस जो हम क्या जो है फास्ट चलेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक? 100 क्वेश्चन तक चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है हमारा? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 1562 ऑप्शन है। 1562 दास प्रथा का अंत बिल्कुल सही हो। तो 1562 में हमारा का दास प्रथा का क्या हुआ था? अंत हुआ था। ठीक है, और 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी। बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। ठीक, और 1564 में हमारा कौन सा जजिया कर समाप्त किया गया था। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, ये भी सही है, ये भी। हमसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है? तो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हमारा जो है 1566 में नहीं हुआ था। हमारा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हमारा 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हमारा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो और ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन? डी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। इतना याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 52 हमारा क्या कर रहा है? तृतीय कर्नाटक युद्ध अथवा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की संधि के साथ समाप्त हुआ। जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था वो हमारा किस संधि की सहायता से क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। पेरिस की संधि से, एक्सला सैवाल की संधि से, या पौंडुचेरी की संधि से, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ये तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो कब से कब हुआ था? तो 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। ठीक है, 63 उसी समय हमारी कौन सी? पेरिस की फ्रांस हुई और हमारा कर्नाटक का जो युद्ध था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कब? तो 1756 से 1763 के बीच में जो कर्नाटक युद्ध हमारा क्या हुआ? पेरिस की संधि के साथ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन बिल्किंस, या मैक्स मुलर, या जेम्स प्रिंसेप? तो सर विलियम्स जोन्स हमारे क्या थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के क्या थे? संस्थापक थे। इसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में इसकी क्या हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। विलियम जोन्स हमारे क्या थे? इसके संस्थापक थे। याद रखेंगे ना आप लोग। जो ये प्राकृतिक इतिहास, पूरा कला, विज्ञान एवं साहित्य का अध्ययन करने के लिए क्या एशियाटिक सोसाइटी की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक, आप लोग कभी अब इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया। तो बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, या प्राथमिक शिक्षा पर, या तकनीकी? ये हमारा किस शिक्षा पर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर क्या किया गया था? जोर दिया गया था। ठीक है, हंटर कमीशन आयोग की रिपोर्ट विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा पर क्या किया गया था? तो इसमें विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे किसमें? प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर क्या दिया गया था? विशेष जोर दिया गया था। जो ये हंटर कमीशन की रिपोर्ट है 1882 में किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो इनका नाम था डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है, गठन किया गया था। इतना बात याद रखिएगा। ठीक, जब ये आयोग बना था तो उस समय गवर्नर कौन था? तो गवर्नर कौन था 1882 के समय? गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था हमारा रिपन जी थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन क्या था उस समय? क्या था? गवर्नर था। इस बात को आप लोग क्या करेंगे? विशेषकर याद रखेंगे। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है किसके शासनकाल में भारत ने अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? बताइए। लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, या लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड बेटिंग, या लॉर्ड डलहौजी? तो किसके समय? तो लॉर्ड विलियम कैंडेविश के बेंटिंग के समय हमारे क्या है?
अंग्रेजी शिक्षा क्या की गई थी, आरंभ की गई थी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कब, कौन सा सन था, सन 1828 से कब, 1835 के समय। इस समय किसका, 1835 के समय जो सबसे ज़्यादा लॉर्ड मैकाले के समय क्या था, प्रस्ताव को स्वीकृत कर और पूरे भारत में क्या अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया जाता है। ठीक है, और अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को ही अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। ठीक है, और अंग्रेजी शिक्षा लागू किसने किया था, अंग्रेजी शिक्षा जो है लागू किसके गवर्नर को, तो लॉर्ड कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। किसके समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन, किसके समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय क्या हुई थी, लागू हो गई थी। ठीक, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आप लोग क्या रखेंगे, इतनी इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 56। आनुवंशिकी के जनक हैं, बताइए आनुवंशिकी के जनक कौन हैं। तो आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने मटर के दाने पर क्या किया था, प्रयोग किया था। किस पर, मटर के दाने पर क्या किया था, प्रयोग किया था। वाटसन जी ने क्या किया था, बताइए आप लोग। वाटसन जी जो हमारे थे वो क्या थे, जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। किसका, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो वाटसन जी थे। कौन थे, वाटसन जी ने किसका प्रयोग किया था, तो जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किसके रूप में होती है, वसा के रूप में होती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन। तो हमारी ग्लाइकोजन के रूप में हमारी यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होती है किसके रूप में होती है, ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कब हुआ था बताइए। तो सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका के एक क्या थे, दक्षिण अफ्रीका के क्या थे, आप लोग बताइए। दक्षिण अफ्रीका के क्या थे, जिनका नाम क्या था, एक मानव थे जिनका नाम था क्रिस्टियन बर्नार्ड। क्या था, क्रिस्टियन बर्नार्ड जी। कौन थे, बर्नार्ड जी, जो कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन हॉस्पिटल में क्या हुआ था, इसका हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। ठीक है, 2016 में भारत में कितने लोगों का हृदय प्रत्यारोपण हुआ, 350 लोगों का क्या हुआ, हृदय प्रत्यारोपण हुआ। तो कौन सा हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था, तो 1994 में दिल्ली के हॉस्पिटल में हुआ था। कब, 1994 में दिल्ली के हॉस्पिटल में हुआ था। बस इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्या है, 59। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, कॉस्मिक किरणें हमारी क्या होती हैं, धनावेशित होती हैं। क्या होती हैं, धनावेशित होती हैं। ठीक है, धनावेशित प्रोटॉन होती हैं। क्या होती हैं, प्रोटॉन होती हैं। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, अनावेशित होती हैं या धनावेशित, आवेशित कण होते हैं या धनावेशित, बताइए। ये क्या होती हैं, आवेशित कण होती हैं। कौन सी होती हैं, आवेशित कण होती हैं। ठीक, क्या होते हैं, आवेशित कण। 90% ब्रह्मांड किरण क्या होती हैं, प्रोटॉन होती हैं। ठीक है, 90% ब्रह्मांड किरणें जितनी ब्रह्मांड में होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोटॉन होती है। इसमें 9% क्या होती है, अल्फा किरण होती है। कौन सी होती है, अल्फा किरण होती है। और 1% क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें 1% क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। सारी चीज़ें आप लोग डिटेल के साथ याद रखेंगे। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, कोबाल्ट होता है, लोहा होता है, या जस्ता होता है, या मैग्नीशियम। चारों में से बताइए, कोबाल्ट, लोहा, जस्ता या मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में हमारा क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। एक किस में पाया जाता है, तो लोहा किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। क्या, लोहा पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। और कोबाल्ट हमारा B12 में पाया जाता है। ठीक है, B12 विटामिन का एक प्रकार है जो है। ठीक है, B12 में जो है क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालमिन। क्या होता है, साइनोकोबालमिन होता है। ठीक है, साइनोकोबालमिन होता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 61। क्या कर रहा है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है,
मिलाना है, ठीक है। तो फ्रियान, फ्रियान क्या किस चीज़ के लिए प्रयोग की जाती है? प्रशीतक के रूप में प्रयोग। टेट्रा एथिलेट का प्रयोग किसमें करते हैं? एंटी नॉक अपस्फोटक रोधी कारक के रूप में, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग हम अग्निशामक के रूप में। तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? 2 1 4 3, 2 1 4 3 हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बताइए। 2 जनवरी कौन सा सुमेलित नहीं था? 2 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन, बिल्कुल सही है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस, इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही। किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में, ये भी सही है। तो अगर ऑप्शन कौन सुमेलित नहीं तो उसके हिसाब से हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर है। इसमें से तीनों सुमेलित। आप बताइए 10 जनवरी को किसके रूप में मनाया जाता है? 10 जनवरी को बताइए, 12 जनवरी को बताइए, 15 जनवरी को बताइए, ठीक, 30 जनवरी को बताइए, सारी चीज़ें बताइए। 10 जनवरी को हम क्या विश्व हिंदी दिवस किसके रूप में? विश्व हिंदी दिवस के रूप में, ठीक, विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, किसके? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किसका जन्मदिन है? स्वामी विवेकानंद जी के, ठीक है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, कौन सा? थल सेना दिवस या आर्मी डे, थल सेना दिवस, ठीक, 15 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस, गांधी जी की क्या है? पुण्यतिथि, शहीद दिवस, शहीद दिवस, ठीक। और एक बता दीजिए 25 जनवरी को और किसके रूप में मनाते हैं? 25 जनवरी को हम और मनाते हैं किसके रूप में? तो 25 जनवरी को हम किसके रूप में मनाते हैं बताइए? 25 जनवरी को हम किसके रूप में बताइए? इसी दिन हमारे किसका मतदाता दिवस के रूप में, मतदाता दिवस के रूप में, ठीक है। मतदाता, जनवरी का पूरा मैंने क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। तो एक और बता दीजिए 4 जनवरी को, तो ब्रेल दिवस के रूप में, किसके? ब्रेल दिवस के रूप में, ब्रेल दिवस के रूप में, ठीक है, ब्रेल दिवस। लगभग मैंने क्या पूरी जनवरी ही फिनिश कर दिया, ठीक है। इस तरह आप एक महीने की आपका पूरा दिवस फिनिश हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज नहीं किया जाता? ISDN, DSL या BDO या मॉडेम, बताइए कौन सा? इसमें ISDN का प्रयोग नहीं करते हैं हम, किसके लिए? इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसका प्रयोग हम पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के परंपरागत परिपथों पर आवाज़ या वीडियो डाटा या अन्य नेटवर्क के समकालीन डिजिटल संचरण के संचार में सेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। DSL का फुल फॉर्म क्या होता है? DSL का फुल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। वीडियो का क्या होता है आप लोगों को पता ही है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। मॉडेम का मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? 63 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 64। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि? केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ अप्रवाही जल और खाड़ी है, यहाँ एक आयुर्वेदिक केंद्र है, यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। या इसरो का एक क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग क्या है? स्टेशन है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है। और यह जो लॉन्चिंग स्टेशन की जो है वाला, इसकी स्थापना 1962 में हो जाती है, ठीक है। और यह अभी अपने जो उपग्रह लॉन्च करता है, यह जो श्रीहरिकोटा से करता है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा। ये हमारा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। इसी का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ? बंगलुरु में है। कहाँ है? बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कहाँ? बंगलुरु में है, ठीक है। इसके हेड कौन है? तो इसके हेड इस समय है यश सोमनाथ जी बनाए गए हैं। कौन? यश सोमनाथ। ये सारी चीज़ें मैंने पूरा डिटेल्स के साथ बताया, आप लोगों को याद हो जानी चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट थुम्बा क्या है? थुम्बा एक क्या? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, याद रहेगा ना। सेवी के बारे में बताइए आप। सेवी क्या है? एक सलाहकारी संस्था है, बिल्कुल गलत है। वैधानिक है, संवैधानिक या गैर वैधानिक है? बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, क्या है? तो सेवी एक क्या है? वैधानिक संस्था है, ठीक है। एक क्या है? वैधानिक। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज
एक्सचेंज बोर्ड, BOARD, बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है, गठन कब हुआ था? तो 12 कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को क्या होता है? इसका गठन होता है, ठीक है, 12 अप्रैल 1900। और अधिनियम कब? तो 1992 के तहत। तो इसे वैधानिक संस्था कब बनाया जाता है? वैधानिक गठन तो हो जाता है, लेकिन पर इसको वैधानिक संस्था का दर्जा जो कब? 1992 में दिया जाता है, ठीक है। या काम करना स्टार्ट कब करता है? 1992 में। याद हो गया ना आप लोगों को? कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था कब? बताइए। 1986 में, 1987 में या 1985 में? 1986 में हमारा क्या आता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। याद रखिएगा आप लोग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है? यह उपभोक्ताओं के हितों की क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। राष्ट्रीय फोरम, राज्य फोरम और जिला फोरम की स्थापना की जाती है इसी के तहत, ठीक है। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा का सदस्य कौन करता है? तो कौन करता है बताइए? उपराष्ट्रपति का लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। किसके द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट, मतलब ए भी सही है और ए सही है। इनका प्रयोग नहीं हम करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा? 60 है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक के लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है? ओम बिड़ला। इसमें हमारे कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। बिड़ला जी हमारे क्या हैं? लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक। और इसको संसद की जो बैठक बुलाता कौन है? तो बुलाता कौन है बताइए? बुलाता कौन है? तो बुलाता राष्ट्रपति है। संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है बताइए? अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो वहाँ के क्या लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और इसका जो वर्णन किस में संयुक्त बैठक का? तो आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक बुलाने का क्या है? वर्णन किया गया है, ठीक। चलिए प्रथम बार संयुक्त बैठक कब बुलाई गई? तो 1961 में प्रथम बार बुलाई गई थी, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? संविधान में कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसक से संरक्षण देता है? मतलब एक ही दंड के लिए दो मतलब क्या संविधान में कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण देता है? मतलब दो चीज़ के लिए दो दंड नहीं दिया जा सकता किसी को, जो दो केस के लिए दो दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा? आर्टिकल 20 के तहत जो है इनको क्या संरक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानूनी नहीं होगा अगर मतलब दोहरी गति नहीं होती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा, ये बात होती है। मतलब कोई व्यक्ति है, कोई अपराध किया, ठीक, उसके लिए उसको दो बार दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। आर्टिकल कितने के तहत? 20 के तहत। भारत में क्वेश्चन नंबर 70, भारत में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में कहाँ वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में वर्षा कहाँ होती है? तो हमारा 21 जून को यहाँ से क्या होता है? मानसून स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसलिए क्या हमारा पश्चिमी एरिया, ठीक है। इस समय क्या गर्मी के समय सीजन रहता है, कौन सा? गर्मी का सीजन। लेकिन इधर लौटते हुए मानसून से किधर बारिश होती है? तो ये हमारा किस तट पे होती है? तो कोरोमंडल तट पर। किस पे? कोरोमंडल तट पे होती है। तो कोरोमंडल तट का मतलब किस? तमिलनाडु साइड में, तमिलनाडु। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी पार्ट इज द राइट आंसर। किस पे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा, याद रखिएगा, तो तमिलनाडु में होती है। याद रखेंगे ना आप लोग, कहाँ पे होती है? तो तमिलनाडु में होती है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? बताइए, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? बताइए, जल्दी बताइए, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एजेलबर्ट ने किया था। कौन? डगलस एजेलबर्ट द्वारा क्या किया? कंप्यूटर माउस की खोज की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? डगलस एजेलबर्ट के द्वारा, ठीक है। कंप्यूटर की खोज तो आपको पता है चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है, कीबोर्ड का सी सेथम सोल्स के द्वारा, कैलकुलेटर की पास्कल के द्वारा, टेलीफोन का खोज कौन किया था?
बताइए। टेलीफोन का, टेलीफोन की खोज कौन किया था? टेलीफोन की खोज कौन थी? ग्राहम बेल जी। कौन थे? ग्राहम बेल जी। ग्राहम बेल जी ने इसको क्या किया था? खोजा था। ठीक है। मोबाइल का जो मार्टिन कूपर के द्वारा, किसके द्वारा? मार्टिन कूपर के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत में कितने राज्यों की समुद्री सीमा है? भारत में कितने राज्य? तो ये हमारा क्या है? मैप हो गया। मैप सिर्फ नीचे वाला समुद्री सीमा की बात कर रहा है। ठीक है। अब मैं 60 में लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमारा कौन सा है? गुजरात है। ठीक, क्या है? गुजरात। तो गुजरात की, फिर हमारा क्या आ जाता है? महाराष्ट्र। ठीक, कौन सा? महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र। फिर छोटू सा हमारा यहाँ पे कौन सा है? गोवा है। ठीक, गोवा के बाद कौन आता है? कर्नाटक। इसी साइड हमारा है कर्नाटक। फिर उसके बाद कौन आता है? केरल। ठीक, हमारे हो गए कितने हो गए बताइए? 5 इधर हो गए। अब इधर देखिए, फिर इधर कौन आता है? तमिलनाडु। पूर्वी साइड कौन आता है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। इस साइड यहाँ पे कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। इस साइड कौन है? आंध्र प्रदेश के बाद बताइए? आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। उसके बाद पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक, ऐसे लिख के आप याद रखेंगे, कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। ठीक है। अगर तो इधर कितना हो गया? 2 2 4, इधर कितना? 5। तो टोटल कितने हो गए? 9 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। तो आप लोग मेरे ख्याल से अगर ऐसे लिख लेंगे, कभी ज़िंदगी में आप लोगों को भूलेगा नहीं। पश्चिमी तट पर कितने हैं याद रखिएगा। पूर्वी पे कितने राज्य हैं? तो 4 हैं। पश्चिमी पे कितने हैं? पश्चिमी पे कितने? पश्चिमी साइड कितने हैं? तो 5 हैं। ठीक, ऐसे लिख के याद करेंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा कौन सा है? बृहत ज्वार आता है। बृहत ज्वार कब होता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में, जब सूर्य तथा चंद्रमा क्या बनाते हैं? समकोण बनाते। जब सूर्य चंद्रमा एक क्या होते हैं? सीधी रेखा में होते हैं, तो क्या आता है? तो सबसे बृहत ज्वार आता है। ठीक है, सबसे बृहत ज्वार आता है। ठीक है। और ऊपर उठना क्या कहलाता है? ऊपर जब उठता है तो उसको क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। नीचे गिरना पानी का क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? किस राज्य सरकार ने क्या किया है? किस राज्य, आज हम 75 करेंगे, अगला जो है बाकी हम कल करेंगे। ठीक है। किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय किया है? बताइए कौन सा राज्य है जो वनों के लिए क्या किया है? नीति लाने के लिए क्या किया है? किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने को? बताइए। राजस्थान सरकार ने। तो कौन सा? सीधा कुछ नहीं है, राजस्थान सरकार ने क्या लाया? वन के संरक्षण के लिए एक नीति लागू की है। वो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। राजस्थान के कैपिटल कहाँ है? तो जयपुर है। बताएंगे आप लोग? जयपुर इसकी क्या है? कैपिटल है। सीएम बताएंगे आप लोग कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग सीएम बताइए कौन है? सीएम बताइए जल्दी से। अशोक गहलोत जी हैं। कौन है? अशोक गहलोत जी। ठीक है, अशोक गहलोत जी यहाँ के क्या है? सीएम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 हमारा क्या कर रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहलाते हैं? सोर्स कोड को क्या करता है? ऑब्जेक्ट कोड में बदलने को हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर कहते हैं। ठीक, चलिए तो आज के लिए मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरा डिटेल से इसे समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो ऐसी मैंने अच्छी वीडियो, जो हमारा सुपर टेट के लिए हो गया, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, लेखपाल, यूपी पुलिस, मेरा इन 4 एग्ज़ाम का क्या है? टारगेट है। ठीक है, मेन। ठीक है, इन चारों एग्ज़ाम के लिए जो है प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, ये भी रुक्मणी का प्रकाशन का करा रहा हूँ। फिर उसके बाद जिसका आप लोग करेंगे यूथ का, कहेंगे यूथ का कराया जाएगा। फिर उसके बाद घटना चक्र लास्ट में, जब एग्ज़ाम को 10 या 15 दिन रह जाते हैं तो घटना चक्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, घटना चक्र का कराया जाएगा और उसी समय वो आता भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।